हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। परसेंटेज जैसे प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है, शत का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब होता है एक, 1/100। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे हम बोलते हैं एक, तो एक अपने आप में क्या है, पूरा का पूरा 100% है। 100% का प्रतीक ये होता है, ठीक है ना। तो एक अपने आप में 100% है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, खुद के लिए वो 100% है। इसलिए इसको बोलते हैं प्रतिशत। जैसे हमको किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकाला हो तो हम फ्रैक्शन और परसेंटेज दोनों एक साथ पढ़ेंगे। यहाँ से आपको फ्रैक्शन भी समझ में आ जाएगा भिन्न, और परसेंटेज भी समझ में आ जाएगा। जैसे कोई बोलेगा 1/2, इनको समझिए। एक का मतलब 100% होता है। अब 1/2 मतलब एक का आधा हो गया, तो मतलब इसका भी ये आधा हो जाएगा, 50%। 1/3, अब 1/3, तो 100 का 1/3 कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3% हो जाएगा। 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है, 100 का 1/4 तो मतलब 25% हो जाएगा। 1/5, अब 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, ठीक है। 1/6 कितना हो जाएगा, अब 6 से 100 में भाग देना। कहने का मतलब ये है, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए समझिएगा। जैसे यहाँ लिखे 100, अब हम बोले 6, तो बटे में एक अपने आप में 100 है। एक अपने आप में 100 है, बटे में 6 कर दिए तो 6 से भाग दे दोगे। 6 करने 6, 4 बचा 0, 6 हम 36, 4 बच गया, कितना बच गया 4। अब अगर ऐसे करेंगे तो 6.66 आता रहेगा। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं 16 सही 2/3। क्या कि यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 2 तिहाई, तो जिससे भाग देते हैं वो हरदम नीचे आता है, जिसमें देते हैं ऊपर आता है। तो ये हो जाता है परसेंट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 16 सही 6। सेम यहाँ भी लिख सकते थे 3.33%, ठीक है ना। अब 1/7, 1/7 को क्या बोलते हैं, 14 सही 2/7%, ठीक है ना। अब आप इसी में समझिए, जैसे यहाँ 1/3 था। अब यहीं अगर हम लिख दें, यहाँ चलते हैं, जैसे 1/3 को हम क्या लिखे थे, 33 सही 1/3% लिखे थे। समझिए यही चीज़ आपको ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसको 2/3 लिख दें तो क्या लिखोगे, 2/3 का मतलब हुआ कि ये इसका एक का 2 गुना हो गया। एक अपने आप में 100 था। समझिए पहले क्या बोल रहा था मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझिए कि जैसे मैं बताया हूँ अभी कि एक अपने आप में 100 है। तो अब ये कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो जो 1/3 की वैल्यू थी, अब वो 2 गुनी हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, 2 गुनी। जैसे यहाँ 33 था, तो 33 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 33 दूना 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। अब 3 नहीं कर सकते, 3 कर देंगे। अगर मान लीजिए आप कर दिए 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। एक अपने आप में क्या हो जाता है, 100%। मतलब इसका 3 गुना कर दोगे तो खुद में खुद अपने आप का 100% हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 100 गुना हो गया, बढ़ गया। अब जैसे यहाँ लिखा था 1/4, और देखिए क्या लिखे थे,
25%। कितना लिखे थे? 25%। अब अगर यहाँ 2/4 लिख दोगे, 2/4 लिख दोगे तो 2 से कितना आ जाएगा? 1/2 मतलब 50% हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3/4। क्या लिख सकते हैं? 3/4। अगर ये 3/4 इसका 3 गुना 25, तो 25 का भी 3 गुना 25 3 75%। 25 3 75%। 3 गुना किया ना इसका, 3 गुना कर दो। जैसे 1/5 20% था, तो 2/5। अब देखो ऊपर वाली वैल्यू को कितना गुना कर रहे हैं, पहले ये देखना है। कितना गुना कर रहे हैं? 2 गुना। तो सेम इसका भी 2 गुना, विदुना 40%। फिर 3/5। अब ये देखिए फिर यहाँ कितने गुना कर रहे हैं? कितने गुना कर रहे हैं? 3 गुना कर रहे हैं। तो फिर से इसका 3 गुना, 20 60। अब यहाँ लिखे हम 4/5। तो अब देखिए एक का एक कितना गुना है? 4 गुना है। तो हम फिर से बोल रहे हैं इसका हमको कितना करना पड़ेगा? 4 गुना, तो 20 चौको 80%। कितना आ गया? 20 चौको 80%। आप ऊपर वाली वैल्यू का जितना गुना करेंगे वो जितने परसेंट थी सेम उसका उतने ही गुना करिए। आपको ये चीज़ बहुत काम आएगा अभी परसेंटेज जब क्वेश्चन हल करेंगे, प्रॉफिट लॉस के, परसेंटेज के, SICI के, ये चीज़ बहुत आपको काम आएगी। ठीक है ना? चलिए आगे देख लेते हैं। जय हिंद। बाकी का कल देखेंगे।